तो भाई लोग अपने ओजी कैप्टन अमेरिका एमसीयू में रिटर्न कर रहे हैं। आरडीजी की तरह ही क्रिस एवंस भी अवेंजर्स डूम्सडे में वापसी करने वाले हैं, बट नॉट एज कैप्टन अमेरिका बल्कि कैप्टन अमेरिका के एक इविल फॉर्म में रिटर्न करने वाले हैं। और साथ ही एंथनी माइकी का कैरेक्टर सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका भी अपीयर होने वाला है। तो क्रिस एवंस का एज स्टीव रॉजर्स एमसीयू में रिटर्न करने में कोई दोहराई नहीं है। एंड इसकी कॉस्ट्यूम पिछली कॉस्ट्यूम जैसी ही होगी, बस अमेरिका की जगह पे हाइड्रा का लोगो होगा। तो इससे पता चलता है कि क्रिस एवंस एज कैप्टन हाइड्रा एमसीयू में रिटर्न करेंगे। वैसे तो क्रिस इवांस रिसेंटली रिलीज डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी कैमियो प्ले कर चुके हैं। हालांकि वो फॉक्स की फैंटास्टिक फोर मूवी से जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर था। तो अब न्यूज आ रही है कि आरडीजे एंड क्रिस इवांस दोनों ही अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने वाले हैं। एंड वी नो कि इन्फिनिटी सागा में इन दोनों कैरेक्टर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था। एंड क्रिस इवांस को एमसीयू की कैनन कैरेक्टर स्टीव रॉजर्स को आखिरी बार रूसो ब्रदर्स की अवेंजर्स एंड गेम में देखा गया था। तो ये दोनों भाई फिर से स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। एंड मार्वल इनसाइडर्स ने पहले ही बताया था कि रूसो ब्रदर्स की नेक्स्ट 2 अवेंजर मूवीज में एमसीयू के काफी सारे ओजी कैरेक्टर्स के वापस आने की उम्मीद है। तो जुलाई के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंसमेंट में देखा कि आरडीजे अवेंजर्स डूम्सडे में मेन विलन के कैरेक्टर डॉक्टर डूम प्ले करने वाले हैं। और अब क्रिस इवांस के एमसीयू में रिटर्न करने का न्यूज आना इस बात को कंफर्म करती है। लेकिन कैसे क्रिस इवांस का स्टीव रॉजर्स एमसीयू में रिटर्न करेगा, जबकि अवेंजर्स एंड गेम के एंड में स्टीव सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके टाइमलाइंस में रखने के बाद जब लौटता है तो वो कैप्टन अमेरिका नहीं रहता है, मतलब सुपर सीरम के बिना वापस लौटता है। एंड नया कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन को बना देता है। तो आखिर कैसे एमसीयू मल्टीवर्स सागा में स्टीव की स्टोरी को फिट करेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीवर्स सागा अल्टरनेट वर्ल्ड्स एंड टाइमलाइन की स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टीव रॉजर्स की स्टोरी कुछ इस तरीके से मल्टीवर्स सागा में फिट किया जा सकता है। एक अल्टरनेट टाइमलाइन में स्टीव रॉजर्स होगा जहां वो हाइड्रा के लिए काम करता है। एंड वो टाइमलाइन कॉस्मिक क्यूब द्वारा बनाया गया होगा। कॉस्मिक क्यूब एक ऐसी चीज है जो अपने यूजर के इच्छाओं के अनुसार रियलिटी को बदल सकती है। इसे रियलिटी स्टोन ही समझ लो, क्योंकि ये भी रियलिटी को बदल सकता है। तो जब रियलिटी बदलने वाला होता है तो स्टीव रॉजर्स अशोमिया चला जाता है एंड रियलिटी चेंज के इफेक्ट से बच जाता है और अर्थ 616 में कैप्टन अमेरिका बनकर रहने लगता है। बट असल में वो हाइड्रा का एक अंडरकवर एजेंट होता है। और फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड शील्ड को हाइड्रा के कब्जे में लेने का प्लान बनाता है और स्टीव रॉजर्स हाइड्रा का सुप्रीम लीडर बनकर कॉस्मिक क्यूब के जरिए हाइड्रा की रियलिटी को बदलने की कोशिश करता है। बट कॉमिक रियलिटी को बदलकर ओजी स्टीव रॉजर्स को वापस ले आती है एंड हाइड्रा को डिस्ट्रॉय कर देती है। देखो, स्टीव रॉजर्स का इविल फॉर्म एज कैप्टन हाइड्रा एमसीयू में लौटना एक्साइटिंग हो सकता है, बट स्टीव रॉजर्स एज कैप्टन अमेरिका रिटर्न करना ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती है। मे बी सम ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कैप्टन अमेरिका फ्रॉम अनदर टाइमलाइन। और जब आरडीजे एज डॉक्टर डूम रिटर्न कर रहा है तो इमेजिन करो कि कैप्टन अमेरिका का एक वेरिएंट और आयरन मैन एक बार फिर से सिविल वॉर की तरह ही एक दूसरे से फाइट करेंगे। तो रिकॉर्ड्स तो टूटेंगे बट थिएटर ब्लास्ट होना पक्का है। एंड वो आयरन मैन टोनी स्टार्क नहीं बल्कि डॉक्टर डूम हो। और जब डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होने ही वाला है तो कैप्टन अमेरिका को भी डॉक्टर डूम के ही यूनिवर्स से दिखा दे तो मजा ही आ जाए। खैर, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ शॉर्ट में कहूँ तो।